हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टोर हाउस। तो फ्रेंड्स, हमारी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको बताए थे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कि किन किन ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड था क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता। अब क्रूरता दो तरीके की हमने बताई थी कि मेंटल क्रुएल्टी और फिज़िकल क्रुएल्टी। फिज़िकल क्रुएल्टी का तो हम सबको पता ही है कि मारपीट की है या फिज़िकली हर्ट किया है, तो वो है फिज़िकल क्रुएल्टी। लेकिन जो मेंटल क्रुएल्टी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है। अब ये समझ में कई बार नहीं आता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेंटल क्रुएल्टी में इंक्लूड होंगी। जैसे कि आपकी पत्नी अगर आपको अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है तो वो भी एक मेंटल क्रुएल्टी है, या फिर आपको बार बार ताने मारे जाते हैं तो वो भी एक मेंटल क्रुएल्टी है। तो क्रुएल्टी को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी लीगल अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएल्टी को एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन दिया है, जिसके तहत अगर वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर 498 का झूठा केस फाइल करती है तो इस ग्राउंड पे भी हस्बैंड डिवोर्स ले सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट जो आई है वो है मिस्टर रानी नारसिम्हा वर्सेस मिसेस रानी सुनीला। इस केस के फैक्ट्स अभी हम जान लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि 2005 में एक हस्बैंड वाइफ की आपस में इन दोनों की शादी होती है और 2007 में इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर 498A का झूठा केस फाइल करती है। तो कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि जो ये 498A का केस है वो झूठा केस है और जो हस्बैंड है वो उसको एक्विट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हस्बैंड है वो इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि 498A का झूठा केस करना क्रुएल्टी में नहीं आता है। तो आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर वाइफ 498A का केस करती है तो उसमें हस्बैंड के मदर, फादर और दूर बैठे हुए भाई बहन और दूर के रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उनको भी पार्टी बनाया जाता है। उसके बाद हस्बैंड हाई कोर्ट में जाते हैं और इसी ग्राउंड पे डिवोर्स की मांग करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है कि ये क्रुएल्टी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जब मैंने अपनी वाइफ से कोई दहेज लिया ही नहीं और ना ही मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने दहेज के लिए मेरी वाइफ को परेशान किया है, उसके बावजूद इसने जो मेरे ऊपर 498A का केस फाइल किया और कोर्ट ने मुझे उसमें एक्विट कर दिया है और ये साबित हो चुका है कि ये जो केस 498A का था वो झूठा था, तो ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी है। तो इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे मुझे डिवोर्स दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है और उसके बाद से अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर 498A का झूठा केस फाइल करती है तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उस हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर 498 का झूठा केस फाइल करती है तो इस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉल्स केस है वो क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे लीगल टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ।